सरदुदासुए साधु जात सत सरसि जोदरे श्री मुखादृशा सरसि जोदरे श्री मुखादृशा तव कथामृतं तप्त जीवनम् तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्पशापहं कविभिरीडितं कल्पशापहं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतं तप्त जीवनं तव कथामृतं तप्त जीवनम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, राधे रानी की, गुरु जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम भागवत महापुराण की जय। अब विदुर उद्धव का जब संवाद समाप्त हुआ तो आगे विदुर जी तीर्थाटन करते हुए उनकी मुलाकात मैत्रेय जी से होती है। तो जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो वहां क्या चर्चा होती है? क्योंकि भक्त जो है, भक्त और भगवान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भक्त हमेशा अपने भगवान, अपने इष्टदेव की ही चर्चा करता है, वैसे रहता है, वैसे व्यवहार करता है, वैसे उसका अंतर मन होता है, वैसे उसका बाह्य मन होता है। क्योंकि शारीरिक रूप से तो संसार में रहता है, लेकिन उसका जो मन है वह भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण और राम की जो कोठरी है उसमें कैद होता है। उसकी चार दीवारी भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर का जो मंदिर है वही है। इसी कारण भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं कि हम अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। हमारा जो स्थान है वो हमारे भक्त का हृदय है। जो भी भक्त, हमारे जो भक्ति का प्रकार है, श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम। इस नौ भक्ति में से जो भी कोई मेरा भक्त एक भी का पालन करता है वह स्वयं मुझको ही प्राप्त करता है, जैसे मेरे अन्य भक्त प्राप्त किए हैं। जैसे ध्रुव हुए, भक्त प्रहलाद हुए, सबरी हुई, ये लिस्ट बहुत लंबी है। जो भक्त इसमें से कोई भी प्रकार भक्ति का अपना लेगा उसका मोक्ष निश्चित है। और भक्ति से ही हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि यह सहज और सरल है और सुगम है। इतनी सहजता है कि सहज सरल रघुबर बचन। इतना सहज, इतना सरल, तो जो भक्त हो जाएगा वो बहुत सहज और सरल हो। ऊपर से कठोर दिखाई दे सकता है क्योंकि उसको संसार में रहना है तो कभी न कभी कठोरता भी अपनानी पड़ेगी। लेकिन जो आंतरिक उसका मन है वो बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है। तो इस सहज और सुगमता के साथ हमारे जो मैत्रेय जी हैं और जो विदुर जी हैं, तो यहाँ जो विदुर और मैत्रेय का संवाद वो बहुत सुंदर आख्यान है। और यहाँ पर क्या होता है? अद्राक्ष में किमासीनम विचिन्वन दैति प्रणितम श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतम केतम केतनम। सरस्वती नदी के तट पर मैत्रेय जी का जो मिलन है वो विदुर जी से होता है। और वहां जो संवाद चलता है दोनों के बीच में, द्वारि धनुर्या ऋषया कुरुणाय मैत्रेयासीना मगाध बोधा मांडव्य सायदा भगवानम प्रजा संयमानो यतः। तो यहाँ पर जो दोनों का संवाद है वह गुण स्वरूप रूप जो गुण है, जो आत्मा का स्वरूप है,
जो शरीर का बाह्य रूप है, ये सब पर चर्चा होती है वहाँ। तो हमारे भगवान का गुण, रूप और स्वरूप, गुण कैसा है? गुणातीत। रूप कैसा है? वर्णनातीत। और आंतरिक स्वरूप कैसा है? आंतरिक स्वरूप का रूप क्या है? निर्मल मन। मन बिल्कुल निर्मल। इसी कारण जिसका मन जो है मल रहित होगा, वही भगवान को पा सकता है। तो वहां जो कथा कहते हैं मैत्रेय जी, जो संवाद होता है, वो बताते हैं कि आप जो है मांडव ऋषि के श्राप के कारण आपको यह शूद्र की जो जोनी मिली है, ऐसा आपको कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि आप तो यमराज है साक्षात, और मांडव ऋषि ने आपको श्राप दिया था, तभी आपको यह हुआ। आपको शूद्र की योनि में आना पड़ा, जो है पांडु के भाई के रूप में। हुआ यह था कि एक बार एक राजा के यहाँ चोरी हो गई, और चोर जो है जो अपना सामान चुरा रहे थे, चुरा के ले जा रहे थे, तो मांडव ऋषि का जो आश्रम था वहीं पास में रख दिए। और जब पास में रख दिए तो राजा के सैनिक समझ गए कि चोर ही है, तो ऋषि को ले जाया गया और राजा ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव इसका नहीं हुआ, क्योंकि वो तो ब्रह्मर्षि थे। तो जब बात पता चली राजा को, तो राजा ने पश्चाताप किया। लेकिन मांडव ऋषि ने यमराज के यहाँ गए और बोले, ऐसा आपने क्यों किया? तो बोले कि जब आप जो है बालक थे, 12 वर्ष की जो से कम आपकी अवस्था थी, तब आपने एक तितली थी, और जिसको आपने जो है बार बार उसको आप कांटे से चुभो रहे थे, इसी कारण ऐसा कष्ट मिला। तो उन्होंने कहा कि उस समय बालपनी अवस्था थी मेरी, मुझे नासमझ था मैं, तो उस समय आपने जो किया यह बहुत गलत किया, इसलिए मैं आपको साथ देता हूं कि आप ये नासमझ होकर के काम किए, तो आप ऐसा जीवन आप जिएंगे कि आप बहुत समझदार होंगे, लेकिन आपकी बात नासमझ समझी जाएगी, कोई आपको मानेगा नहीं। तो उसी कारण जो विदुर रहे वो पूरा समझाते रह गए धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र एक भी न समझ में आई, और अपने पुत्र की करते रहे। यहाँ तक आया कि जब दुर्योधन उनको घर से बाहर निकालने की बात किया, अपने राज्य से बाहर निकालने की बात किया, तो उस पर धृतराष्ट्र चुप रहे। तो यह कहानी उनको बताते हैं, और ये जो हमारे विदुर जी हैं वो बोलते हैं उनसे कि भगवान आप ऐसा कोई प्रसंग सुनाए जिससे हमको और भगवान के अंदर आस्था आए, और हम और कथा सुनना चाहते हैं आपसे। तो मैत्रेय जी कहते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। है बिनती यही छिन छिन पल पल, है बिनती यही छिन छिन पल पल, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। ऐसे ही सभी को भगवान के चरणों में प्रेम हो, और भक्ति जगे, और सबका कल्याण हो, और भोग और मोक्ष सबको प्राप्त हो, ऐसी कथा सबको सुनने का अवसर मिले। भगवान सब पर कृपा करें, आप सभी का भगवान कल्याण करें। जय जय श्री राधे रानी की, जय जय श्री राधे रानी की, जय जय श्री राधे राधे, जय जय भागवत महापुराण की जय।